चलिए हम लोग त्रिकोणमिति पूरा चैप्टर को ख़त्म कर लिए और बिहार बोर्ड में जो काफ़ी स्तरीय प्रश्न होता है VVI क्वेश्चन हम लोग 100 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बनाने का काम करेंगे ताकि किसी भी स्थिति से प्रश्न किसी भी लेवल और कॉन्सेप्ट के आए तो विद्यार्थी को कहीं प्रकार के किसी भी समस्या को न झेलना पड़े। दिया हुआ है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान ये 4 गो ऑप्शन में से कौन होगा। सबसे पहले समझना है कि साइन थीटा बराबर होता है का तो लंब बट्टे होता है कर्ण और वैल्यू दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 3/5। अब यहाँ सोचना है कि कॉस थीटा का वैल्यू का होगा तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। अब यहाँ से कर्ण का वैल्यू है लंब का वैल्यू है तो आधार के वैल्यू रहेगा तब हम कॉस थीटा के वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि चूँकि आधार बराबर √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस होता है लंब स्क्वायर। परीक्षा में इतना नहीं लिखते हैं, शॉर्ट बनाते हैं, ये सब माइंड में ही कैलकुलेशन करके चलते हैं। तो यहाँ पर कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है 5, तब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, माइनस लंब स्क्वायर, लंब के वैल्यू है 3, तो 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। 25 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 होगा और 16 के वर्गमूल कितना होता है 4 होता है। अब यहाँ से कॉस थीटा बराबर है आधार बटे कर्ण, आधार के वैल्यू कितना आ गया 4, तो 4 और कर्ण के वैल्यू कितना है यहाँ पर समझिएगा, कर्ण के वैल्यू दिया हुआ है कितना 5, तो यहाँ पर 4 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है। फिर दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो कॉस थीटा का मान होगा। पहले बात समझना है कि पूछा है कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो जब तक हमको थीटा का वैल्यू पता नहीं रहेगा तब तक हम नहीं बना सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ से देखिए लिखेंगे 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ से बताइए कि थीटा बराबर निकालेंगे तो गुना में से 3 इस तरफ भागा में आएगा तो 90 डिग्री बटा हो जाएगा 3। अब इसको काट देंगे तो कट जाएगा, 3 3 आई 9 और 1 0, यानी कितना आया 30 डिग्री आया। अब यह जो थीटा है यहाँ पर पुट करेंगे थीटा का वैल्यू, तो कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा के जगह पर कितना हम लोग लाए हैं 30 डिग्री लाए हैं, तो 30 डिग्री रखेंगे। अब हम मान सारणी हम याद करने के लिए बोले थे और पूरा बेसिक लेवल से बताए थे कि कैसे इसका वैल्यू होता है, tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 45 का वैल्यू कितना होता है। तो cos 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह √3/2 होता है और हम पहले भी बहुत बेसिक से बता चुके हैं, तो इसलिए √3/2 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान होगा। सबसे पहले बात समझना है, हम बताए थे बेसिक रूप में कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, लेकिन कब, जब यहाँ थीटा का वैल्यू सेम रहता है तब वैल्यू होता है 1। अगर साइन स्क्वायर x डिग्री अब प्लस में कॉस स्क्वायर x डिग्री रहेगा तो इसका भी वैल्यू कितना होगा 1 होगा, कारण कि थीटा जो है यहाँ पर कोची है सेम रहना चाहिए। अगर साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री रहेगा तो इसका वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगा, कारण कि यह थीटा जो है यहाँ पर सेम नहीं है, यह 30 डिग्री है तो यह 45 डिग्री है। अब बात समझिए, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, तो थीटा का वैल्यू का है सेम है, और साइन कॉस जब स्क्वायरिंग में जुटा हुआ रहता है और थीटा का वैल्यू सेम रहता है तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है, जो कि बेसिक में बहुत बढ़िया से बताया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है।
1 के, 2 के, -1, 3 के। सबसे पहले एक बात समझिएगा कि वर्ग सूत्र में हमने पढ़ाया था कि चूँकि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है कितना होता है, 1 होता है। यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकालें तो उस तरफ ही साइन स्क्वायर थीटा जाएगा, तो बराबर के उस तरफ जाता है तो प्लस वाला माइनस में हो जाता है और माइनस वाला प्लस में हो जाता है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये पहले भी बेसिक में बताया गया है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा में आपका है कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों कट जाएगा। जैसे बचपन में बनाते थे कि एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, दोनों कट जाता है तो वैल्यू 1 होता है। उसी तरीक़ा से कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिया हुआ है 5वां नंबर प्रश्न, बहुत VVI प्रश्न है। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। हमने पहले बताए थे कि अगर थीटा बराबर 45 डिग्री रहेगा तो साइन 45 डिग्री के भी वैल्यू होता है 1/√2, और कॉस 45 डिग्री के वैल्यू होता है 1/√2। पूरा बेसिक में इस सब बात को हम पढ़ा लिया है। अगर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा के वैल्यू क्या होगा, तो याद रखना है कि साइन में और कॉस दोनों में थीटा के जगह 45 डिग्री लेते हैं तो वैल्यू बराबर होते हैं, 1/√2 होते हैं। इसीलिए यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का जो वैल्यू होता है वह 45 डिग्री के बराबर होता है। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न को आप सीख गए। 6ठा नंबर प्रश्न है, जस्ट पीछे की तरह जो पीछे वाले हम लोग प्रश्न बनाए। यदि tan थीटा बराबर कॉट थीटा हो तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। पूरा बेसिक में हम लोग बताए पढ़े थे कि अगर tan 45 डिग्री रहेगा तो वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और tan को उल्टा होता है कॉट। अगर कॉट में भी 45 डिग्री रहेगा तो उसका वैल्यू होता है 1। यानी कहने का मतलब कि यदि tan थीटा बराबर कॉट थीटा होगा, tan थीटा बराबर कॉट थीटा रहेगा तो थीटा का जो वैल्यू होगा ना वह 45 डिग्री के बराबर होगा, और tan 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह कौची होता है, 1 होता है, और कॉट 45 डिग्री के भी वैल्यू 1 होता है। यदि tan थीटा बराबर कॉट थीटा हो तो थीटा के वैल्यू जो होगा वह 45 डिग्री के इक्वल होता है। और ध्यान रखना है, जब तक आपको मान सारणी में जितना भी 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक 10वां क्लास में पढ़ना है, आप मान को नहीं याद रखिएगा तो आप त्रिकोणमिति को एक स्टेप आगे बढ़ सकते नहीं हैं। इसलिए मान को याद करना बहुत ज़रूरी है। आप मान को पूरा याद कर लीजिएगा। आप प्रश्न जब ही देखिएगा कि यदि tan थीटा बराबर कॉट थीटा हो तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो अपने से दिमाग में एनर्जी क्षमता जगेगा कि अगर tan थीटा बराबर कॉट थीटा है तो दोनों का थीटा के जगह पर कितना लेंगे भाई कि वैल्यू इक्वल होगा। तो 45 डिग्री जब वैल्यू लेते हैं tan और कॉट में तो दोनों का वैल्यू 1 होता है। इसीलिए यदि tan थीटा बराबर कॉट थीटा हो तो थीटा का जो वैल्यू होगा वह 45 डिग्री के बराबर होगा। और उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आप सब बढ़िया से सीख गए होंगे, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले नंबर क्वेश्चन से बढ़ेंगे। आप पूरा मान को याद करके नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आप बने रहिएगा। थैंक यू।